षडैश्वर्य जैसे ऐश्वर्य शक्ति के विकास बताए गए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगतिर्ना। उसी तरह से माधुर्य के भी षडैश्वर्य हैं। मोहनम कर्षणम रूपम बलम वैदग्ध्यमेव च अभिलाषोपपन्नत्वं शरणाम भगतिर्ना। अनंत मोहन शक्ति जिनमें है, आकर्षण शक्ति है, अनंत रूप है, बल है, वैदग्ध्य चतुरता है, अभिलाषा के अनुसार प्राप्ति है। ये 6 माधुर्य के ऐश्वर्य बताए गए। ठाकुर जी भी मोहन हैं, श्री जी भी मोहनी हैं, वैसे यमुना भी चिन्मयी मोहनी है, कुंज भी हैं। उन कुंजों में ठाकुर श्री जी में कोई भेद नहीं है। सारी भूमि भी चिन्मयी है। ब्रजभूमि ब्रजभूमि मोहिनी में महामय जानी। ब्रजभूमि मोहिनी महामय जानी। मोहिनी माने अभी हमने आपको बताया माधुर्य के षडैश्वर्य से संपन्न। मोहिनी मोहिनी ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। सभी कुंजें चिन्मयी दिव्य मोहनी है। मोहनी कुंज मोहन श्री वृंदावन। मोहनी कुंज मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन। मोहन यमुना पानी।
मोहन यमुना पानी, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जारी। सारी गोपियां ही मोहनी है, चिन्मयी हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी एव स्वरूप तया कला भी। गोलोकेव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। स्वरूप शक्तियों का विकास ही यहाँ की गोपियां नारियां हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, चिन्मय रस से प्रतिभावित उनका वपु है। मोहनी नारी सब गोकुल की, मोहनी नारी सब गोकुल की, बोलती मोहनी बानी, बोलती मोहनी बानी। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी। जैसे श्री जी मोहनी हैं, श्याम सुंदर मोहन है, वही सौष्ठव, वही मोहकता यहाँ की निकुंजों में भी है। श्रीमद् वृंदावन की लताओं वृक्षों को, इनकी शोभा का वर्णन अभी हमने आपको सुनाया था कल परसों श्याम सुंदर के श्रीमुख से। भागवत के अनुसार और इस बात को उन्होंने बार बार कहा यहाँ के कुंजों के बारे में। एक बार
श्री कृष्ण जब चीर हरण करके लौट रहे थे, ये कथा 22वें अध्याय में आती है। उसके बाद 23वें में यज्ञ पत्नियों की कथा आ जाती है। तो उन्होंने वहां से लौटने के बाद सखागण उनके मिलते हैं और श्याम सुंदर वहां वृंदावन की कुंजों की लताओं के बारे में सबसे कहने लग जाते हैं। देखो देखो ब्रजवासियों, इन लताओं को देखो, इनकी शोभा, इनके गुणों को देखो। पश्यैतान महाभागान परार्थी कांत जीवितान। इनकी शोभा को पश्य देखो, देखो कैसा दिव्य है सब कुछ। यहां की लताएं, यहां के वृक्ष, इनको देखने से ही हृदय सरस होता है, उदार होता है। इनमें जो दातृत्व है, उदारता है, वो कहां है? पश्यैतान महाभागान, ये महाभाग हैं वृंदावन के वृक्ष। परार्थी कांत जीवितान, ये केवल परार्थी कांत जीवितान के अर्थ कई हैं। जो पर तत्व है, यानी हम राधा माधव, इन्हीं के लिए इनका सारा जीवन है। हमारी क्रीड़ाओं को, हमारी लीलाओं को ये मधुर बनाते हैं। सामान्य अर्थ ये भी हो जाता है कि स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं। किंतु अंतरंग अर्थ ये है, पर माने दूसरा नहीं, पर माने सर्वोच्च इष्ट युगल सरकार के लिए इनका जीवन है। उनकी लीलाओं को ये संवारते हैं, सजाते हैं, मधुर बनाते हैं। और देखो, परोपकार के लिए इवात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंतिना, हम सब ब्रजवासियों को स्वयं वात वर्षा तप ये सब सह करके आनंद देते हैं। जब हम लोग ग्रीष्म में खेलते हैं तो इनके नीचे ही, इन कुंजों में ही ग्रीष्म काल में अथवा आतप धूप वर्षा आदि में मधुरता से इनके नीचे विश्राम, सर्वत्र सभी कालों में ये हमारी भावनाओं की, हमारी लीलाओं की, हम सबकी रक्षा करते हैं। पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंतिनः। और देखो भैया, पत्र पुष्प फलक छाया
मूल वल्कलदार भी गंध निर्यास भस्मास्थितोपमयी कामान वितिन्वते। ये 12 प्रकार से हम सब की कामनाओं को पूरा करते हैं।